हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लास में आप सभी फ्रेंड्सों का स्वागत है। पिछली वीडियो में जो हमने संविधान सभा की चर्चा अधूरी छोड़ी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो उस समय 1946 में संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कितने सदस्यों का? 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। लेकिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ साथ जो बहुत बड़ी त्रासदी थी यह वो विभाजन थी। क्या थी? विभाजन के बाद भारत दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। तो विभाजन के बाद जब सब कुछ बट चुका था तो निश्चित है, स्वाभाविक है, इनका भी बटना जरूरी था। तो 389 के बाद 1947 के बाद हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। ठीक है, रह गए। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 389 जो सदस्य थे, इनमें से 296 जो थे, 296 इनका निर्वाचन हुआ था या चुनाव हुआ था। बाकी जो 93 सदस्य थे, 93 जो सदस्य थे, इनको रियासतों के द्वारा मनोनीत किया गया। क्या किया गया? मनोनीत किया गया। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि 93 जो रियासत थे, इनमें लगभग सभी रियासतों ने अपनी अपनी भागीदारी दी, अपना अपना सदस्य दिया। लेकिन जो हैदराबाद जो रियासत थी, इस रियासत ने संविधान सभा में अपना कोई सदस्य नहीं भेजा। संविधान सभा में कोई सदस्य नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि निजाम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था या उसकी कोई और इच्छाएं थी। इसके कारण उसने इस संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। ठीक है, संविधान सभा में अब जो 299 हम सदस्यों की ही बात करते हैं, क्योंकि विभाजन के बाद 389 जो सदस्य थे वो तो बट गए। इनके जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 33 सदस्य थे। जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में जो सदस्य थे, इन सदस्यों में 33 जो सदस्य थे वो अनुसूचित जनजाति समुदाय के थे। किस समुदाय से थे? अनुसूचित जनजाति समुदाय से थे। ठीक है, जो संविधान सभा में प्रस्तावों को लेकर, शब्दों को लेकर जो भी कमिटमेंट किया गया या जो भी कहा गया, इस सब को एक तरह से संग्रहित किया गया, इसको किया गया, रिकॉर्ड किया गया। इस रिकॉर्ड को, इसका संग्रहण किस नाम से किया गया? प्रस्तावों पर और संविधान सभा में कहे गए शब्दों को रिकॉर्ड किया गया या उनको संभाल कर रखा गया। और इसको किस नाम से रिकॉर्ड किया गया, किस नाम से रखा गया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स। असेंबली डिबेट्स के नाम से इन्हें संग्रहित किया गया, रिकॉर्ड किया गया या संभाल कर रखा गया। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस नाम से संविधान सभा में जो कमिटमेंट कहे गए, बोले गए, उनको किस नाम से संभाल कर रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से। किस नाम से? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से संग्रहित करके इनको रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो कैबिनेट मिशन जो थी, उस कैबिनेट मिशन की जो दूसरा जो लक्ष्य था
यह दूसरी जो योजना थी वो थी अंतरिम सरकार का गठन। क्या था? अंतरिम सरकार का गठन। तो उस समय यह शर्त तय की गई, यह तय किया गया कि जब तक भारत में, यह भारत की जो स्थिति है, क्योंकि 1947 के विभाजन के बाद स्थितियां विपरीत होने लगी, तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती और भारत में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तब तक के लिए शासन संचालन के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। शासन के लिए कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। इसकी अध्यक्षता या इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कार्यकारी जो परिषद थी इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वायसराय वेविल को। किसको? वायसराय वेविल को नियुक्त किया गया। वायसराय वेविल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका? कार्यकारी परिषद का। और जो उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। और गृह मंत्री का पद दिया गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। तो ये कार्यकारी परिषद थी जो भारत में शासन संचालन के लिए एक आज़ादी के तुरंत बाद गठित की गई, और जब तक चुनाव नहीं हो तब तक ये प्रभावी रहेगी, ये शर्त रखी गई। और भारत में चुनाव, जैसा कि आपको विदित है, 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे। ठीक है। जो संविधान सभा का जो गठन किया गया 1946 में, इस संविधान सभा का एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। और ये सलाहकार कौन था? श्री संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? श्री BN राव को। किसको? BN राव को। ठीक है। तो जो ये घटनाक्रम था संविधान सभा के निर्माण का, अंतरिम सरकार के गठन के निर्माण का, जिसमें कार्यकारी परिषद नियुक्त की गई। देश के हालात ऐसे थे उस समय विभाजन के कारण कि जिसमें चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। इसके लिए कार्यकारी परिषद गठित किया गया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती और जब तक चुनाव नहीं होते देश में, तब तक शासन संचालन का कार्य इस परिषद के माध्यम से ही देखा जाएगा, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। संविधान सभा जो थी, इसका संवैधानिक सलाहकार श्री BN राव को दिया गया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।